द्वारा सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस विधि में यदि कोई द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यदि दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, या कोई द्विघात समीकरण ले लेते हैं जिसका एक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन इसका फैक्टर करेंगे। यदि इसका फैक्टर करने पर माना हमें दो फैक्टर प्राप्त होंगे। फैक्टराइजेशन जैसा कि नाम है गुणनखंड, खंड मतलब पार्ट, एक भाग, दो भाग में विभाजित करेंगे और गुणन मतलब मल्टीप्लाई, उसको हम पार्ट में विभाजित करेंगे, है ना, और उन दोनों पार्ट के बीच मल्टीप्लाई का यानी गुणन का निशान। जैसे ये दो पार्ट मिलेगा हमको, इसका फैक्टर जब करेंगे हम तो हमको फैक्टराइजेशन करने पर दो फैक्टर्स मिलते हैं। पहला फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर ये, और बीच में मल्टीप्लाई। फैक्टराइजेशन का मतलब, गुणनखंड का मतलब ये हो गया, दिया हुआ द्विघात समीकरण है उसका गुणनखंड करने पर, मतलब ऐसा खंड करेंगे, दो खंड इसलिए होगा क्योंकि एक्स की घात क्या है, दो, द्विघात, दो घात समीकरण है तो दो हल मिलेगा या दो मूल मिलेगा और दो फैक्टर्स भी मिलेंगे। तो दो फैक्टर मिल गए और उनके बीच मल्टीप्लाई। माना इसको हल करने पर फैक्टराइजेशन, सॉरी हल नहीं, इसका फैक्टराइजेशन करने पर हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं, px प्लस q एंड सेकेंड वन इज rx प्लस s। px प्लस q मिला एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में rx प्लस s मिला और बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा। खंड हो गया और उनके बीच गुणा का चिन्ह हो गया, तो गुणन खंड हो गया बराबर 0। जहां p q r s, जहां p q r और s क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या। अब दो पार्ट मिल गया, उनके बीच मल्टीप्लाई है, फैक्टराइजेशन हुआ जनरल फॉर्म का इक्वल टू 0। यदि अब ये दो पार्ट है, दो फैक्टर मिला इक्वल टू 0, तो यदि पहला पार्ट या तो 0 होगा या तो दूसरा पार्ट 0 होगा या तो दोनों 0 होंगे, तभी उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 0 के बराबर होगा। दो फैक्टर्स में दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 0 के। तो या तो पहला पार्ट 0 होगा क्योंकि किसी भी संख्या का या कोई भी टर्म हो उसमें 0 का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा ऑलवेज विकेट हमें प्राप्त होता है 0। तो या तो पहला पार्ट 0 होगा या तो दूसरा पार्ट 0 होगा या तो दोनों पार्ट 0 होंगे, तभी दोनों का मल्टीप्लाई क्या मिलेगा, 0। तो यदि इफ px प्लस q इज इक्वल टू 0, पहला फैक्टर हमको मान लेते हैं कि 0 है, देन वी गेट x का मान, वेरिएबल का मान हमको निकालना है क्योंकि p q r s क्या है, वास्तविक संख्या। तो px इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस q, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस q हो जाएगा, और x में p मल्टीप्लाई कर रहा है, p राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड। x का एक हल हमें प्राप्त हुआ माइनस q अपॉन p, और यदि rx प्लस s इक्वल टू 0, यदि दूसरा फैक्टर हमको 0 यदि है तो x का मान क्या होगा, rx इक्वल टू प्लस s माइनस s एंड x इक्वल टू माइनस s अपॉन r। तो हमें x का दो मूल मिला, दो हल मिले। वो हल कैसे, इस प्रकार के हैं, माइनस q अपॉन p और माइनस s अपॉन r। इसको यदि एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मानते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इसको प्लस 6 करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है, इसका हमें हल गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो गुणनखंड विधि क्या होता है, दो फैक्टर्स लेंगे, तो पहले बीच वाले फैक्टर को हमें इस प्रकार डिवाइड करना है
बीच वाले पार्ट को हमें इस प्रकार डिवाइड करना है कि इसका मल्टीप्लाई, यदि दो पार्ट जो मिलेंगे हमको, मान लेते हैं एक पार्ट ए है दूसरा पार्ट बी, 6x को हमें दो पार्ट में डिवाइड इस प्रकार करना है ताकि इनका मल्टीप्लाई यानी a इंटू बी जो आएगा वो मिले हमको 5x² कांस्टेंट और x² वाले टर्म का मल्टीप्लाई, और यदि उनको जोड़ा जाए a प्लस बी तो हमको मिले 6x। बीच वाले टर्म को इस प्रकार हमें दो टर्म में विभाजित करना है ताकि उनका योग 6x आए और उनका गुणा करने पर 5x² है। तो मल्टीप्लाई करते हैं 5x² यानी ax² प्लस bx प्लस c और ax² का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, क्या मिला x² और 5 का मल्टीप्लाई करने पर 5x। 5x² को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है, x² के कोफिशिएंट यानी गुणांक को लेंगे 5 को हमें टू पार्ट में इस प्रकार फैक्टर करना है, डिवाइड करना है, तो उनका मल्टीप्लाई क्या है 5 और एडिशन क्या है 6 है ना, 6x और 5x²। तो 5 इंटू 1 यदि हम करें तो क्या आएगा 5 और 5 प्लस 1 क्या करेंगे इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हम 6x को दो पार्ट में डिवाइड किए, एक पहला पार्ट हो गया 5x और दूसरा पार्ट क्या हो गया 1x। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 6x को क्या लिख सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करना है तो 5x प्लस 1x यानी 1 इंटू x क्या होगा x। 5x प्लस x कितना होगा 6x और 5x इंटू x करेंगे तो 5x² प्लस 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन होगा x, पहले पार्ट में x प्लस 5 और इसमें से 1 कॉमन लेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 5 यहाँ भी है और x प्लस 5 इस टर्म में भी है, दोनों टर्म में से x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बचा क्या दूसरे पोस्ट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें दो फैक्टर मिले, इस दिए हुए द्विघात समीकरण का हमें दो फैक्टर मिले, एक x प्लस 5 पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों का गुणा करने पर क्या मिलता है 0, तो यदि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जैसा कि यहाँ मैंने बताया था, यदि पहला टर्म 0 है तो पहला टर्म क्या है 0, तो x इज इक्वल टू सिंपली यहाँ निकल जाएगा, ये प्लस 5 तो उधर जाएगा क्या होगा -5, और यदि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ हमें x के दो मूल प्राप्त हुए, एक पहला -5 और -1, तो क्या होगा x इज इक्वल टू -5, -1 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल है। तो यह तब x इज इक्वल टू -5 एंड -1 दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल है।